अपॉन स्मॉल आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। दिस वन। तो माइनस जी एम एम अपॉन आर रहेगा। एम मतलब कैपिटल एम मतलब मास ऑफ दी अर्थ, इसको अर्थ लिया हमने। स्मॉल एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो मूव करके इंफिनिटी से लाए। इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा ना फिर। वर्टिकल विड्थ कम करना, एक करो क्या? नो, हैव यू अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। Sir. नो, तो पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल जस्ट अ मिनट। अच्छा, जस्ट हियर एक होता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या है? फर्क देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ फर्क क्या होगा। हाँ हाँ, जैसे फिर से सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ ले लेते हैं, फिर से ये इंफिनिटी ले लेते हैं। और यहाँ पे एक मास है, उसका वैल्यू 1 है, 1 kg, और ये वैल्यू इंफिनिटी है। हाँ, यस, ओके। Sir, voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, नहीं मेरा नेट तो ठीक चल रहा है। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? बाकी लोगों को आवाज हाँ, आ रही सर। है? अच्छा ठीक है, ओके, इसका नेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नो, ये इंफिनिटी है, इनिशियल डिस्टेंस इज अगेन इंफिनिटी, और यूनिट मास को यहां मूव करके ला रहा है, इसको इधर मूव करके ला रहे हैं, इधर यहां पे लाया। मास कितना है? 1 kg। मतलब इंफिनिटी से हम 1 kg मास को धीरे धीरे मूव करके यहां तक ले आए, इधर तक लेके आए, इधर मूव करके लाए, ये डायरेक्शन है, इधर से इधर मूव करके लाए। अब जो डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू आर। तो ये वर्क डन होगा ना, दैट्स वर्क डन।
ये जो वर्क डन होगा वहां पे तो एनर्जी बन गया था, लेकिन यहाँ पे जो होगा वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल बनेगा। आप कहेंगे वर्क डन, बस फर्क क्या होता है, देखो समझा रहे हैं। वहां पे मास को मूव करते हैं और यहाँ पे यूनिट मास को मूव करते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मतलब दोनों का सब कुछ वैसे ही है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, तो वहां पे लेकिन मास को मूव करोगे तो आप एनर्जी बोलोगे इसको, लेकिन अगर यूनिट मास को मूव करेंगे तो एनर्जी नहीं बोलेंगे, फिर उसको हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, यूनिट मास को मूव करते हैं तो हम लोग उसको एनर्जी नहीं बोलते हैं, वर्क डन इज पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है -gm। फॉर्मूला क्या था दिस वन, यूनिट मास को मूव करेंगे, लुक हियर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था gm1 m2 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन फाइनल डिस्टेंस। तो m1 की जगह m रखेंगे, लेकिन m2 की जगह ना हम 1 kg रखेंगे। ठीक है, 1 kg रख देंगे तो 1 तो चला जाएगा फिर। तो वर्क डन इज इक्वल टू जी एम रख दिया, इसकी जगह 1 रखा, 1 kg। इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनिटी, फाइनल डिस्टेंस इज r, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -gm अपॉन r। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, somebody ask you कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग किसी मास को मूव करके लाते हैं, इन्फिनिटी से मूव करके लाते हैं उस जगह पर। जबकि पोटेंशियल में मास को तो मूव करते हैं, लेकिन उसकी मास की वैल्यू 1 होती है, मतलब यूनिट मास को मूव करते हैं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर यूनिट मास को मूव करोगे तो पोटेंशियल बोलोगे, लेकिन अगर मास को मूव करके लाओगे तो उसको एनर्जी बोलेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं एनर्जी बोल रहा हूं इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग मास पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं तो इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास, यूनिट मतलब उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस, ये इस कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मैं मास को मूव करके लाता हूं तो मैं उसको एनर्जी बोलूंगा, अगर मैं यूनिट मास को मूव करके लाऊंगा तो मैं उसको पोटेंशियल बोलूंगा। यू गॉट दिस पॉइंट। कॉपर दिस वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं छोटा सा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as work done in moving unit mass, यूनिट मतलब उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं इंफिनिटी से किसी यूनिट मास को मूव करके लाऊंगा तो वो ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाए।
फ्लो सेकंड होते हैं ओके तो मास पार्टिकल के, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या हो गया फिर, रिलेशन क्या हो गया दोनों के बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या फर्क है दोनों के फॉर्मूले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ आता है। उसका ही क्लिक करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो रिलेशन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो भी निकाला ऊपर उसका फॉर्मूला क्या था, तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है, दोनों में क्या फर्क है, नहीं R ने इसमें स्मॉल m एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to gravitational potential into mass, into mass, ये रिलेशन हो गया इनके बिटवीन, तो U is equal to V into M। आप देखो ना दोनों में क्या फर्क है, दोनों के फॉर्मूले में ज्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है, बस स्मॉल m इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाकी सब ऐसे ही है, जैसे ही इसके फॉर्मूले में स्मॉल m एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो फिर ये रिलेशन हो जाता है, ये रिलेशन याद रखना। मास एक्स्ट्रा आता है, देखो ना ये मास का जो स्मॉल है इसमें क्यों नहीं आ रहा मास, क्योंकि मास 1 ले लिया था ना इसमें, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, कॉपी अप टू हियर, यहां तक कर लीजिए, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू। आई थिंक ज्यादा टॉपिक नहीं रह गए, नेक्स्ट वीक हमारा ये हो जाए चैप्टर, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं बैठ के, ठीक है, जस्ट कंप्लीट एंड इसको कंप्लीट कर लो, कॉपी एंड एग्जिट।